बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। PTI रहनुमाओं ने इस इजलास का बाइकआउट किया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने आज मईशत पर मीडिया को ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि ऑडियो लीक करने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं, और अगर ऑडियो लीक करनी होती तो हम अपनी क्यों कराते। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। सर, हुकूमत की जानिब से लॉन्ग मार्च जो PTI का है उसको रोकने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। इस्लामाबाद को सील करने की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन खान साहब की जानिब से अभी तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ। क्या समझते हैं कब वो ऐलान करने जा रहे हैं और उनकी हिकमत अमली क्या होने जा रही है? देखें, ये जो पर्सपेक्टिव है ना, यानी किसी भी शय को किस तरह से कौन देखता है, उसके लिए वो बड़ी एक अच्छी मिसाल दी जाती है 6 और 9 की, यानी 6 और 9। 6 और 9 को अगर आप लिखें तो बहुत से लोग उसको 6 पढ़ रहे होते हैं अपने नुक्ता नज़र के हिसाब से, बहुत से लोग दलाइल दे रहे होते हैं कि नहीं 6 नहीं है, इसको इस तरफ से देखो तो ये 9 नजर आएगा। तो ये एक मेटाफोर के तौर पे तो ये जो है ना, वो कहते हैं नहीं 6 है। ये देखिए ना, एक बंदा इधर खड़ा है वो कह रहा है ये 9 है, इधर ये खड़ा है जो ये कह रहा है ये 6 है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग ये बहस है, और ये इसके ऊपर दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त होते हैं। अगर बड़ा करके देखें ये हर कोई समझ जाएगा मेरे ख्याल से इस बात को। अब इशू ये है कि इस वक्त जो आज कुछ होना था और कुछ नहीं हुआ। होना क्या था? होना यह था कि शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत, यानी उसमें बड़ी तादाद में यानी मीडिया की शख्सियात मौजूद थी, मीडिया के नुमाइंदे, रिपोर्टर सब। और तवक्को इस बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब कोई बड़ा ऐलान करेंगे, यानी कोई बड़ा ऐलान करेंगे। और यकीनन इस वक्त जो 2-4 बातें बड़े ऐलान के सूरत में हो सकती हैं वो ये हैं। उनमें से एक ये कि वो तो राना सनाउल्लाह साहब रोज़ कह रहे हैं कि हम सख्ती से निपटेंगे, सब कुछ करेंगे अगर लॉन्ग मार्च होता है, लेकिन उससे बढ़ के जो नवंबर के हवाले से जो ऐलान है उसकी कोई बात करेंगे, कुछ चाल रहे, ये एक तवक्को थी। शहबाज शरीफ साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ये अचानक हुई, और क्यों हुई ये तो बातें हमें सबको पता है भाई। शहबाज शरीफ साहब का कहना ये था कि हम पे इल्ज़ाम लगे, झूठे केसेस बने, साइफर हुआ, ये हुआ, सारा कुछ। मतलब उसमें शहबाज शरीफ साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक बात ऐसी नहीं थी जो इससे पहले ना कही गई हो। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो इस्लामाबाद में बात हो रही थी कि कोई वो बात करेंगे, वो बात उन्होंने नहीं की, वो बात रुक गई। यानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों थी, ये एक सवालिया निशान है। यानी आप देखें ना कि उसके बाद फिर आरिफ अलवी साहब गए तो वो वहाँ पर जो मुश्तरका इजलास था पार्लियामेंट का, उसमें बहुत थोड़े लोग रह गए थे, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि सर्विस चीफ्स भी नहीं थे जो इस तरह के अमूमन मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास होते हैं तो उसमें मौजूद होते हैं। और बाइकआउट कर गई, उसमें हुकूमत चले गई। हुकूमत फिर जो वहाँ पे एक ऑपोजिशन है सो कॉल्ड, जिसको इमरान खान साहब नहीं मानते, जो कि उधर से उधर लोग गए हुए हैं, वो कुछ आ गए, कुछ बैठे। तो 14 लोग रह गए, टोटल 14-15 लोग एक वक्त में। अच्छा, अब ये इधर ये हो रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी शहबाज शरीफ साहब की, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने बुलाया हुआ था मुख्तलिफ मीडिया के नुमाइंदों को, और उन्होंने भी कोई बात करनी थी। वो भी बात करते करते रुक गए, ये भी बात करते करते रुक गए। अब वो उन्होंने खूब कहा कि ये सारी ऑफ द रिकॉर्ड बात है। मतलब खान साहब ने भी कोई नई बात नहीं की, मुझे धोखा हुआ, हटा दिया गया, तहरीक आई, ये हुआ, ये। लेकिन उधर भी कोई बात नहीं, इधर भी कोई बात नहीं, कुछ रुक गई, स्टेल हो गई। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और ये कैसे हुआ? मैं बताता हूँ आपको। ये तो भी देखिए ना, बड़ी दिलचस्प है। ज़ाहिर है लोगों का अपना अपना ये तज़िया है कि खबर तो नहीं है, तो तज़िया दे सकता है आदमी मुख्तलिफ शख्सियात से बात करके, हालात को देख के। वो एक साइड इसको 6 पढ़ रही है, एक साइड 9 पढ़ रही है, जो आर्मी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आई है।
और सब मुंतज़िर हैं कि आर्मी चीफ जो है वो, मतलब उनको ये भी नहीं पता कि आर्मी चीफ वापस पहुंच गए हैं या अभी पहुंचना है उन्होंने, या पहुंचने के बाद वो क्या फैसला करते हैं, क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं, क्या होता है, क्योंकि वो रिटायर हुए हैं हमारे बहुत से जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह कोर कमांडर लाहौर स्ट्रेटेजिक को तो वो सारी पोस्टिंग्स वगैरह होनी है, पोस्टिंग्स होनी है, उससे पहले प्रमोशंस की भी लिस्ट आएगी तो फिर पोस्टिंग्स होंगी ना, तो अभी वो भी एनीवे तो ये जो है ये एक साइड 6 एक साइड 9 एक साइड 6 एक साइड 9 पड़ रही उस स्टेटमेंट को जो आर्मी चीफ ने दी है। ये मैं मुख्तलिफ शख्सियत से बात करने के बाद तज़िया दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ ने कहा है कि मैं अपनी वक्त मुकर्ररा पे चला जाऊंगा, और वक्त मुकर्ररा जो है वो तो उनका जरूरी तो नहीं है कि नवंबर हो, उन्होंने जो बात किसी ने किसी तरह कोट की है, किसी ने किसी तरह कोट की है, और मीडिया के नुमाइंदे तो अंदर मौजूद नहीं थे जब यहाँ बात हुई उनकी वाशिंगटन में, तो क्या बात क्या उन्होंने बात की, किस तरह कोट हुई, हमें इंतजार है आर्मी चीफ का कि वो बात करेंगे आके पता चलेगा कि क्या उन्होंने बात की है। और जो यानी आप यूं समझें कि आज अगर शहबाज शरीफ साहब तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है, उन कुछ मतलब दो आराह थी आज मेरे जिन लोगों से बात की, खान साहब तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना इस वक्त, खान साहब तो मतलब कोई बात कर दें सवाल ही पैदा नहीं होता, खान साहब से निकलवाई जाए, खान साहब डिसेप्शन दे रहे हैं, ये मैं बता सकता हूँ। खान साहब जो ये कह रहे हैं ना कि मेरी बातचीत या मेरी मुलाकात नाकाम हो गई, इसको मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि ये मुकम्मल खान साहब डिसेप्शन दे रहे हैं, मुकम्मल डिसेप्शन कि खान साहब की बातचीत खराब हो गई, जो मुलाकात हुई बिल्कुल डिसेप्शन है। आज सब नाराज होंगे इस बात पे, मुझे इल्म है, मगर हो जाए नाराज, मैं कई साल पहले भी नाराज हो गए थे ये खबर जब मैंने दी थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो उस मुलाकात के बाद खान साहब ने मुस्बत बात की थी, खान साहब ने एक अच्छी आर्मी चीफ के लिए एक बात अच्छी की थी ना, तो वो मुलाकात कैसे खराब हो गई, फिर वो क्या हुआ, फिर खान साहब ने उसके बाद फिर तासुर ये चला गया कि बहुत ज्यादा मामला ठीक हो गए, तो खान साहब ने फिर उसके बाद वो डिसेप्शन, खान साहब बड़ा जबरदस्त है ना वो, ये सब खान साहब ने इशारे दिए, नाम नहीं लिया उन्होंने, इशारे आगे पीछे चौकीदार ये वो कर करा के, लेकिन खान साहब के मामला उधर जो है वो इतने खराब नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। यहां पे बात कर रहा हूं मिलिट्री लीडरशिप की। सही। अब वहां पर जो है, अच्छा गवर्नमेंट हुकूमत जो है, हुकूमत के पास इतलात होनी चाहिए, मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दो बातें आ रही हैं हुकूमत की तरफ से, एक आ रही है कि वक्त मुकर्ररा पे करेंगे, खैरियत से होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो शख्सियात कह रही हैं वक्त मुकर्ररा पे करेंगे, वो शख्सियात हैं जो लीडरशिप के करीब हैं आर्मी की, बाजवा साहब के करीब जो शख्सियात वो कह रहे हैं वक्त मुकर्ररा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस फील करते हैं उनसे आर्मी चीफ, वो कह रहे हैं पहले ऐलान कर दो, पहले भी हो सकता है, पहले भी किया जा सकता है, ठीक है। दो बयान आ रहे हैं ना वहां से, पहले भी पहले हो जाना चाहिए, पहले आना चाहिए, तो ये उधर भी एक कंफ्यूजन है, इधर कंफ्यूजन नहीं है। बस यूं समझें कि इमरान खान साहब ने अपने, अच्छा ये भी मुमकिन है कि इन्होंने ऑफर की है और बाजवा साहब ने उसको रिफ्यूज कर दी है, जो मार्केट में चीज है कर दिया, उनकी तरफ से बात आ गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि खान साहब की कि वो उतने ताल्लुकात बुरे नहीं है आर्मी चीफ से जितने कि लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। मुलाकात हुई है, बात बैठे होंगे, बात हुई होगी, सब कुछ हुआ। बाकी उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर उनको दूसरी जो स्टेटमेंट है ना कि फौज सियासत से दूर रहेगी, इसको भी दोनों 6 और 9 पढ़ रहे हैं। वही कह रहे हैं, तो हुकूमत कह रही तो बहुत ही अच्छा है, हम तो जमहूरी लोग हैं और फौज को सियासत में नहीं आना चाहिए। और देखें पहले फौज सियासत में आई तो जियाउल हक के दौर में ये हुआ, तो मुशर्रफ के दौर में ये हुआ, तो बाद में ये हुआ। इसको इमरान खान इस तरह देख रहे हैं कि फौज दरमियान में नहीं आएगी, फौज दरमियान में नहीं आएगी, फौज ने कहेगी तो सियासी मामला है, तो फौज में नहीं आई, दरमियान में नहीं आएगी तो सियासी मामला है, तो फिर उसके बाद मैदान भी और घोड़ा भी हाजिर और मैदान भी हाजिर इस्लामाबाद में। तो ये इस वक्त जो है ना, ये आप समझें कि ये कुछ अगले 2-4 दिनों में क्लैरिटी आएगी कि ये किस तरफ जा रहे हैं मामला। अच्छा, मैंने पूछा, मैंने कहा जी आज फर्ज करें वो शहबाज शरीफ साहब कोई बात कर देते कि जी हम कोई इशारा कोई नाम,
तो वो जो मरकजी रहनुमा पीटीआई वो कहते हैं हम तैयार बैठे थे, हम आज लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देते, अच्छा। हम नहीं होने देंगे। तो ये अच्छा, ये अजीब सिचुएशन है ना। वो कहते हैं हम ऐलान नहीं होने, हम आज ऐलान कर देते लॉन्ग मार्च का, वो कहते हैं ये तो हम आज लॉन्ग मार्च हमारा खड़ा होता। तो ये चीज़ें ज़रा रुक गई हैं, अभी रुकी हुई हैं चीज़ें, ठीक है। ये जो है ना फैसले हो गए, फैसले नहीं हुए, फैसले क्या हो गए नहीं हुए क्या है, वो अभी एक आप समझें कि धुंध है इसमें, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि वो ये कहते हैं कि आज अगर ये कहते ज़रा सा तो हमने आज ऐलान कर देना था, हम भी तैयार बैठे थे, हमने भी नुमाइंदे बुलाए हुए थे इमरान खान के पास, लेकिन इमरान खान साहब ने फिर वो बात दूसरी की, इलेक्शन कमीशन की, इसकी उसकी, इन्होंने भी बात नहीं की, तो वो जो रुक गया आज, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये एक तनाव पक रहा है इस्लामाबाद में, जो ईवान है इक़्तिदार के, उसमें चीज़, क्योंकि जो खान साहब ने क्या सरप्राइज देना है, क्या पता फेंकना है, वो कह चुके हैं। अदालत देखें, ये अदालत की तरफ से बात हुई कि जी आप जो है वो पार्लियामेंट में चले जाएं और पार्लियामेंट में जाके तय करें मामलात को। अदालत तो अपने आप को अलग कर रही है ना सियासी मामले। वो तो अदालत देखें, मसला ये है कि वो अदालतें जो हैं वो पहले ही वो एक के उसमें फैसला आता है, वो कहते हैं ये, वो तनकीद शुरू हो जाती है। उधर का फैसला आता है, उन पे तनकीद शुरू हो जाती है, वो कहते हैं ये इनका लाडला है, उनका लाडला है। अदालतें देखें, वो तो आज उन्होंने कहा कि आप जाके पार्लियामेंट में तय करें, हम इसको वहां फैसला करें और 5 दिन बाद में बता दें क्या करना है। इस्तीफे मंजूर हुए नहीं हुए, एक वो स्पीकर भी थे, एक ये भी हैं, वो भी डिप्टी, मतलब एक रौला पड़ा हुआ है जो खालिस सियासी रौला है, सियासी, ठीक है ना, जिसमें क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब अदालत, आप मुझे बताएं ना, अदालतें क्या कहेंगी कि फैसले सड़कों पे करें? भाई वो तो अदालत ये कहेगी ना कि जाके आप उसको पार्लियामेंट में करें या कहीं और करें, बाहर आउट तो कुछ करें, भाई सड़कों पे तो वो अदालतें अपने आप को जाहिर है कि इससे अलग रख रही हैं इस मामले से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा, अब इशू देखिए, पहले भी ये हुआ था ना, अदालतों की तरफ से क्या फैसला आया था, ये फैसला आया था ना कि जो नुकसान नहीं होना चाहिए, जाने नहीं जानी चाहिए, सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, आप ये, अब वो ना पाबंदी लगा सकती हैं अदालतें इज्तिमा पे कि हम पाबंदी लगा दें, वो ये भी नहीं कर सकते, वो ये भी नहीं कर सकते कि आने दो, क्योंकि जो जब भी आप पिछले चले जाए ना 8, 10, 12 सालों में, तो जो अदालतों से कमिटमेंट हुई वो तो एक जगह जब दाखिल होते हैं लोग, तो वो तो नहीं उसको पूरा करते ना, कौन सी लाइन। अच्छा, तो ये एक अब बड़ी एक अजीब सी सूरत डेवलप हो रही है। ये देखें, ये वो वक्त है कि इसमें मैं तो ज्यादा क्रिकेट का नहीं हूं, लेकिन होता ये है कि आप फुल शॉट खेलें ना, एक वो आखिरी होता है ना कि चंद बॉलें रह गई, अब जनाब आपको चाहिए 3 गेंदें फर्ज करें और 10-11 रन चाहिए और 3 गेंदें रह गई हैं, तो प्रेशर, क्राउड चीख रहा है करो जल्दी, ओए ये मतलब फैसला होना है सारा। अब जो बैट्समैन है जो खड़ा है उधर, तो देख रहा है सारी टीम फारिग हो गई, आखिरी एक आध वो रह गया है खिलाड़ी, सब उसके अच्छे आउट हो गए, 3 शॉट लगाते हुए जब शॉट मारेगा ना, शॉट ही लगानी है ना, उसने चाहिए 11 रन, 1-2 गेंदें रह गई हैं, हाँ डू और डाई। सुने ना, अब 3 ऑप्शंस होते हैं, जो थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूं और भी चौथा भी होगा, 3 होते हैं। उसने शॉट खेली, अब या तो विकेटें उड़ गई, आप हार गए, विकेटें उड़ गई और सबका सब बढ़ गया ठीक है, विकेटें उड़ गई या कैच आउट हो गया, वो मारी शॉट, ओ सबका सांस बंद, वो जा रही है गेंद जाके वो गड़प करके किसी ने गिर के जो है ना कैच कर लिया, ये छोड़ दिया। दोनों सूरतों में मतलब एक टेंस माहौल है ना, और गेंद बाहर चली गई और 6 हो गए। 3 ऑप्शन हैं, कैच आउट, विकेटें उड़ गई या छक्का हो गया। अच्छा, ये वो सिनेरियो है यहां पर, या अच्छा यहां पर गलती, यहां पर वो, अब आज है 6 तारीख, तो यहां पर अब आप इस बात के लिए तैयार हो कि गलती कौन सी साइड गलती करेगी। हु विल ब्लिंक फर्स्ट को इससे क्रिकेट से मिला लेना कि मारा 6 के लिए और कैच हो गया, बाहर चला गया, वो जिसने कैच करना था वो गिर गया, फिसल गया, कोई सट्टा लगा, वो क्या था खुदा जाने। बहरहाल वो क्राउड का प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ठीक है ना, क्या कर रही है हुकूमत, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही, उधर वो प्रेशर, आपने गद्दार का वो पकड़ते क्यों नहीं इमरान खान को, उधर इमरान खान साहब आप ऐलान करें, पब्लिक देखें ना जी। अब यहां देखें क्या होता है आगे, अब अगले 2-4 दिनों में ही ये मामला अब आएगा ना आगे, खान साहब ने ऐलान करना ही करना है, ठीक है, 12 रबीउल के बाद वो कह चुके हैं ना कि मैंने, और वो जो कह रहे हैं एक्चुअली कि
मैंने किसी को नहीं बताना और किसी को पता भी नहीं बहुत ज्यादा, वो ये कि खान साहब अभी खुद डिसाइड करना है कि ये मैंने जो करना है, मतलब इसको हुकूमत को गिरा के किस तरह से ही मैंने वापस आना है, वरना ये डू और डाई है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं जाऊं और हुकूमत बैठी रह जाए, मैं वापस आ जाऊं। इस मौके पर एक तासुर ये भी है कि जो खान साहब शायद मफाहमती कोशिशों के नताइज का इंतजार कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी भी है? ना, वो तो खत्म ना, वो तो आप पार्लियामेंट वापस गए तो बैठ गए। नहीं 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 नहीं, वो तो खान साहब की तरफ से उन कंडीशन ये है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें तो मैं यहां पर आने को तैयार हूं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा वक्त, वो तो आज आरिफ अलवी साहब की स्पीच नहीं सुन रही थी हुकूमत, ये अरेंजमेंट जो भी था, उन्होंने कहा आपने तो असेंबली तोड़ी हैं, आप कैसे असेंबली में आ गए। देखिए तलखी यहां पर कोई इस वक्त जो है वो, अच्छा अब डार साहब सर बड़ी अच्छी बात है कि आज ऐसा लग रहा था मईशत बिल्कुल स्टेबल है। मईशत तो मेरा ख्याल है कि कुछ अल्लाह ना करे कि यूरोप जैसी हो जाए या अमेरिका जैसी हो जाए, ये हो गई गड़बड़ हो गई है जी। ये डार साहब का कैसे सर? गड़बड़ इस तरह से हो गई है कि वहां से डार साहब चले, और डार साहब जब चले तो उस वक्त ये हुआ कि जो ऑयल की प्राइसेस थी वो दुनिया में कम हो रही थी और कम हो रही थी और हो रही थी और हो रही थी और हो रही थी, ठीक है। और उसका नतीजा पाकिस्तान में 9 रुपए कम 8 रुपए कम इससे शुरू हो गया। अचानक पिछले 24 घंटों में सब जबरदस्त हो गया प्लान। ये ओपेक, एक है ओपेक, ये हम दिखा सके ना, एक है ओपेक, एक है ओपेक प्लस, ये जो नाम है ओपेक, वो मुल्क हैं जो वो 1960 में तेल पैदा करने वाले और दुनिया को बाहर भेजने वाले मुल्क, जिनमें ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ठीक है, और उसमें वेनेजुएला भी था शुरू में, 5 मुल्क जमा हुए थे। नहीं, बाद में अभी तो 14-15 हो गए ना, उस वक्त तो थोड़े से मुल्क थे। अच्छा, ये जो है अब तो उसमें अल्जीरिया भी है, अंगोला भी है, और गबून भी है, और कुवैत भी है, और लिबिया भी है, और ये सारे यूएई भी है, और वेनेजुएला भी है। अच्छा, अमेरिका वेनेजुएला से बात करें, जब बगावत करवा रहा था 1 साल पहले, वेनेजुएला कोने में है ना, तो उधर वेनेजुएला से मुज़ाकरात, जाहिर सी बात है, मैं उन्हें कहना था वो, मतलब आपने सुना है वो बानी एमके वाले गाना, हमका माफी दे दो? नहीं। अच्छा, आप सुनिएगा उसको, लोगों ने सुना होगा बार, वो उनसे वो माफी मांग रहे वेनेजुएला से कि हमसे भूल हो गई, ठीक है ना, तो हमने बगावत की कोशिश की थी तो वो गड़बड़ हो गई सारी, ठीक है, गैर मशरूत बिल्कुल किसी तो वो जो है वो, क्योंकि यहां पर ये हुआ है कि अच्छा, एक तो ओपेक बनी, एक ओपेक प्लस बन गई जी। ओपेक प्लस जो बनी, तो ओपेक प्लस के बाद कोई आप समझे कोई दुनिया का आधे से ज्यादा तेल जो है वो ओपेक प्लस, और ओपेक के पास तो शायद 30-35% था, ओपेक प्लस में रशिया भी है, ठीक है, ओपेक प्लस में इंडोनेशिया भी है। ये वाली लिस्ट अगर हम दिखा सके ना, ये जो नाम है, तो अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनाई, काजाकिस्तान, मलेशिया, ओमान, इन्होंने, आपको पता है बाइडन, प्रेसिडेंट बाइडन, वो गए थे सऊदी अरेबिया, उन्होंने कहा था कि आप तेल की पैदावार बढ़ा दें, तेल बढ़ेगा, ज्यादा होगा दुनिया में तेल, तो कीमतें तेल की कम होंगी, तेल को आप बढ़ा दें थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि हमको 1 लाख बैरल बढ़ाएंगे। वो बड़ी तनकीद हुई कि जी ये जो है ये बाइडन का दौरा, बाइडन गए खुद सऊदी अरेबिया, मिले वहां पे वजीर आजम और वली अहद, अब तो वली अहद और वजीर आजम एक मोहम्मद बिन सलमान से, लेकिन मजा नहीं आया, वो थोड़ा सा तेल बढ़ाया उन्होंने। अब जनाब क्या किए, ओपेक प्लस ने दुनिया में 2 मिलियन बैरल यौमिया तेल कम करने का ऐलान कर दिया, पैदावार कम करने जी। अच्छा, अब आप ब्रेक पे जाने से पहले जरा सुने, अब हुआ क्या है, यानी एक महंगाई का एक तूफान आने वाला है पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तान में, सारी प्लानिंग, सारी मईशत, सब कुछ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ज़हनी तौर पे सब जरा थोड़ा सा इसको देख लें और हमारी हुकूमत का कोई इलाज निकाले। अब हुआ ये कि जो फाइनेंशियल टाइम्स है, वो फाइनेंशियल टाइम्स जो 11वीं चला है, वो कह रहा है ओपेक प्लस अनलीशेस शॉक वेव्स विद बिग कट टू ऑयल प्रोडक्शन ही बंद हुई थी, तेल ही नहीं है, तो आप देखिए तेल हर रोज पैदा कम करेंगे वो, तो कीमत बढ़ गई। वो कीमत जो पहुंची हुई थी कोई $83 फी बैरल, वो आज 93 पे पहुंच गई। वो दरमियान में जब जंग शुरू हुई थी तो 127, 2 मिलियन बैरल्स अ डे, ठीक है। सीएनबीसी ने क्या है, 12वीं स्लाइड, यूएस डिलीवर्स एंग्री रिबक ऑफ मैसिव प्रोडक्शन कट। दुनिया में तूफान आ रहा है महंगाई का, और मईशत गिर रही है पूरी इस आज के बाद, ठीक है। उसके बाद व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट आई कुछ देर पहले जैक सल्वन की,
और उनके जो एनर्जी के डायरेक्टर हैं ब्रायन डीस, और उसके बाद CNN कह रहा है इनसाइड द व्हाइट हाउस फेल्ड एफर्ट टू डिसुएड ओपेक फ्रॉम कटिंग ऑयल प्रोडक्शन टू अवॉइड द टोटल डिजास्टर की वो फेल हो गई, टोटल डिजास्टर होने जा रहा है। ठीक है, ये मैं आपसे कह रहा हूं, कल आप देखिएगा जरा दुनिया में क्या खबरें आती हैं सारी दुनिया से। इसको आप फॉरेन पॉलिसी क्या लिख रहा है, व्हाई डिड ओपेक स्लैश ऑयल प्रोडक्शन, और इकोनॉमिस्ट लिख रहा है कि ओपेक डिफाई जो बाइडेन विद बिग आउटपुट कट, इनकार कर दिया ओपेक ने। अब सऊदी अरेबिया, यूएई, इन मुल्कों ने कहा है कि हम तेल नहीं, जब तेल नहीं ज्यादा पैदा करेंगे तो वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, ओपेक प्लस 17, ओपेक प्लस ऑयल प्रोडक्शन कट फियर्स फ्यूल फियर्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन इन यूरोप। लेकिन मैं इसमें अभी डिटेल नहीं जा रहा, सिर्फ रेफरेंस से आगे निकल जाते हैं ना, ताकि लोग जिन्होंने डिटेल में पढ़ना है पढ़ें। ऑयल की कीमत कम हो गई, ठीक है, सॉरी ऑयल की कीमत बढ़ गई, प्रोडक्शन पैदावार कम हो गई तो कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। उसमें ओपेक प्लस में कौन है, रशिया। तो क्या यूरोप जो है वो अमेरिका को छोड़ के रशिया की तरफ जा सकता है इस मरहले पे, क्योंकि रशिया ने भी ऑयल कम, रशिया से ऑयल बंद हुआ है, मिडल ईस्ट से ही तवक्को थी ना, मिडल ईस्ट ने कम कर दिया। न्यूज वीक का आर्टिकल पढ़ें, ओपेक डिसीजन कुड फोर्स, जो 18वें स्लाइड हमारी रेफरेंस लेके निकलता है आगे, ओपेक डिसीजन कुड फोर्स यूरोप टू कोऑपरेट विद पुतिन। सूरत हाल ऐसी बन गई है कि उनकी जो राशनिंग, उनकी जो नॉर्थ स्ट्रीम वगैरह सारी खुल भी जाए, प्रोडक्शन कम कर दी उन्होंने, यानी अच्छा मिडिल ईस्ट से भी कम हो गई है। सही। इसका मतलब यह है कि अब यूरोप क्या पुतिन के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये उनका प्लान नहीं था। अचानक वो तवक्को ये कर रहे थे कि बाइडेन है, सारे हैं, वो तो सऊदी अरेबिया को कायल कर लेंगे, यूएई है, बाकी मुल्क हैं सारे, मिडिल ईस्ट है, मतलब मिडिल ईस्ट पूरा उठ के पुतिन के साथ चला गया। उन्होंने कहा तो ये वो डिजास्टर है जो 73 में, आपको याद है वो जब ये हुआ था, जब अरब इसराइल वॉर हुई थी, तो ओपेक के ऊपर बड़ा हुआ था इतराज कि जी ओपेक ने ऑयल की प्राइस बढ़ा दी थी और दो मुल्कों को बंद कर दी थी सप्लाई, नीदरलैंड्स को, अमेरिका को, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे इसराइल को, तो वेपन यूज किया था ऑयल के तौर पे। अभी भी ये इल्जाम लग रहा है पुतिन पे कि वो ऑयल को एज अ वेपन यूज कर रहे हैं। सही हो गया। अब लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जी हम हमारी मईशत है, हमारी पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। एक तो ये हो गया। सही, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, यही से कंटिन्यू करेंगे वापस। अच्छा अब आ जाए ना पाकिस्तान पे वापस, पाकिस्तान पे वक्फा लें और ठीक है सर, नाज़रीन एक ब्रेक। तो डॉक्टर साहब की मईशत तो अभी जरा उसको ब्रेक लग गई है। बिल्कुल सर, वापस आके बात करेंगे मुल्क की मईशत पर भी। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने कौम को दो बड़ी खुशखबरी दी हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि 26 अरब रुपए की जो कमी है वो कर्ज और अदायगियों में हुई है। दूसरी उन्होंने ये बात की है कि 200 रुपए से कम डॉलर की जो है वो $1 की कीमत हो जाएगी आने वाले वक्तों में। ये मेरा ख्याल है ये जो जी ओपेक का हुआ है ना मामला, इसके ऊपर मेरे ख्याल से सारी शायद चीजें हमें रिवाइज करनी पड़ जाए डॉक्टर साहब को भी, ठीक, क्योंकि ये कैलकुलेशन में नहीं था कि ये दुनिया में तेल की कीमतें अचानक शूट करेंगी। ठीक है, अगर हम सिर्फ वो देखें ना, जो मैप ही देख लें तो उससे अंदाजा हो जाएगा। ये 3 जनवरी को इस साल यूक्रेन की जंग शुरू होने से पहले ये $78 फी बैरल था। बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड, अगर हम स्लाइड बनी हुई थी, ये $78 था। जंग छिड़ी तो ये मार्च में हो गया $127 फी बैरल, और ये फिर उसके बाद ये नीचे जाते और 4 नीचे जाता गया उसके बाद, ठीक है ना, और फिर 4 अक्टूबर को ये 91 क्रॉस करके अब 93 है इस वक्त। तो ये अचानक फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है डॉलर। तो ये अभी सिर्फ उनका जो ऐलान हुआ है ओपेक का, उसके बाद ये अभी 6 तारीख, ये 4 तारीख तक का है, लेकिन ये ऊपर जाना शुरू हो गया दोबारा। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी जो बात देखें, ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो है ना बतौर रियासत, ये हम बताए, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर एक लोगों का अपना होगा शायद उछल कूद खेल हंसी मजाक चल रहा है, बतौर रियासत बड़े अहम दिन, अहम फैसलों के दिन, इलाके के फैसले, खित्ते के फैसले, मईशत के फैसले, ब्लॉक्स कौन से बन रहे हैं, क्या हो रहे हैं, लोग क्या बात आपस में कर रहे हैं। मतलब हम इस वक्त अपना सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं कर पा रहे। और जैसे मैंने आज भी कहा ना, ये 6 और 9 पढ़ा जा रहा है, 6 और 9 पढ़ा जा रहा है आज भी, टिल ये कि वहां से एक ऐलान हो, यानी वो ऐलान बयान जो है वो तो मैंने कहा उस बयान को भी मुख्तलिफ
अंदाज में लिया जा रहा है, क्योंकि आईसीपीआर की तरफ से नहीं आया। अच्छा, और ये भी नहीं हुआ कि कोई बीपर हो कैसे, तो आर्मी चीफ ने क्लैरिटी के साथ एक बयान दिया, लेकिन उस बयान को पढ़ा मुख्तलिफ अंदाज में जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो आगे तक रहेंगे, और वो कह रहे हैं कि नहीं रहेंगे और हम इनको होने नहीं दें। जो मुस्लिम लीग में भी आप देखें, अच्छा हुकूमत में भी दो आपको मौक़िफ़ नज़र आ रहे हैं, और पीटीआई में भी हुकूमत के अंदर ये मौक़िफ़ आपको दो नज़र आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो जैसे पहले ऐलान कर दिया था वो ऐलान कर दें, वो कह रहे हैं नहीं वक्त पे करेंगे, जो कहेंगे नवंबर में करेंगे, वो थोड़ा सा पीटीआई के तरफ हैं। जो कह रहे हैं जल्दी कर दें, वो थोड़ा सा, मतलब ये कि इस वक्त दो बयान आप दो तीन आपको मुख्तलिफ मौक़िफ़ नजर आएंगे। एक होता है फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च करें कि ठहर जाएं आगे पे, तो सब वेट कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में नहीं ना उधर कोई देखता है, इंतजार वहीं के फैसले का हो रहा है, ठीक है, कि वो हतमी फैसला क्या आता है। अच्छा, अब उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखें बिल्कुल दुनिया खड़ी हुई है, अल्लाह ना करे ये जो एक्सीडेंटल वॉर्स होती हैं ना, ये पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, ये हादसाती जंगें होती हैं, गोली चल गई, लड़ाई हो गई, ये हो गया। अक्सर जंगें प्लान्ड नहीं होती हैं, प्लानिंग के साथ नहीं होती भी हैं बड़ी जंगें, मगर हादसाती जंगें बड़ी खौफनाक होती हैं क्योंकि वो अचानक। अब हुआ क्या, ये नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल फायर किया, उस दिन हमने बात भी की, वो मिसाइल फायर किया, वो जनाब जापान के ऊपर से गुजरते गुजरते 2017 के बाद वो जाके 4,500 किलोमीटर दूर जाके गिरा, समंदर, ऐसे हुआ सर। उसके बाद अमेरिका और साउथ कोरिया आ गए मैदान में, उन्होंने पावर शो के जवाब दिया, उन्होंने कहा तैसी की तैसी तुम्हारी ये नॉर्थ कोरिया वालों, उन्होंने मिसाइल चलाए, एक मिसाइल फुस हो गया उसमें से, अपने ऊपर ही उधर गिर गया, वो चले उसको मट्टी पाओ, वो तो टेक्निकल एरर हुआ, मगर आप सोचिए ना जंग छिड़ जाए, यानी जंग हो किसी मुल्क की और जंग छिड़ जाए और हम कोई दुश्मन पे मिसाइल फायर करें अपने ऊपर गिर जाए, तो सोचिए आप तसव्वुर, ये तो शुक्र है लोग नहीं मरे, जख्मी नहीं हुए, लेकिन एक बड़ा अमेरिकन प्रोवाइडेड मिसाइल, ये उनकी फौज है, बनाया साउथ कोरिया ने था, मगर टेक्निकल एरर गलत वक्त पे हुआ। ये खुदा ना खासा जंग में लाइव ड्रिल्स हो रही है ना, जंग में हो जाए तो एक हिसाब है बहुत बड़ा। तो अच्छा, वो खत्म हो गया मामला। उसके बाद आज नॉर्थ कोरिया ने फिर मिसाइल चला दिया, अच्छा, और नॉर्थ कोरिया ने फिर मिसाइल चला दी, और फिर वही मिसाइल चला दी उन्होंने 4500 किलोमीटर, जी हाँ, नहीं आज शॉर्ट रेंज चलाया उन्होंने, लेकिन वो आने वाले दिनों में इशारा ये कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ मिसाइल टेस्ट करेंगे। ये उन्होंने इससे पहले 2017 में किया था, उस वक्त किया था जब प्रीमियर शी जिनपिंग ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनकी मेजबानी कर रहे थे। अच्छा, 2017 में, यानी उस वक्त जो है 17-18 में, जब ये ब्राजील, इंडिया, रशिया, ये ब्रिक्स की मीटिंग हो रही थी, और वो चाइना, इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया नॉर्थ कोरिया ने, और चाइना और साउथ कोरिया के अंदर बाकायदा हिल गए, घर वर हिल गए। उसके बाद चाइना, एक एम्बेरसमेंट हुई, वहां चाइना ने बाकायदा पाबंदियां लगा दी नॉर्थ कोरिया पे, हालांकि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा सपोर्टर जो है वो चाइना है। ये नॉर्थ कोरिया जो है ना, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, ये जो है ये एक ही था ना कोरिया, तो कोरिया जो था वो तो यहां पर जापान आ गया, 1910 में जापान आ गया, और जापान यहां पर रहा जब तक उनको शिकस्त नहीं हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यानी शिकस्त कैसे हुई, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिरे। तो जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गए तो कोरिया जो था वो कोरिया के दो हिस्से हो गए, एक जो कोरिया था, अच्छा दो हिस्से कैसे हुए, ये बड़ी कमाल की बात है। शुमाली कोरिया ले गया सोवियत यूनियन, चाइना तो सो रहा था ना, चाइना तो उस वक्त उठा ही नहीं था दुनिया में, सेंचुरी रिवॉल्यूशन में था ना वो, चाइना तो आजाद भी नहीं हुआ था ना, 49 में चाइना आजाद हुआ है, केएमटी और ये सारा। मैं तो 45 की बात करता हूँ, 45 में जो शुमाली कोरिया था वो सोवियत यूनियन के पास चला गया, जो साउथ कोरिया था वो चला गया, बांट लिए ना, तो ये चला गया अमेरिका के पास। उसके बाद ये हुआ कि वहां खुर्शीफ आ गए उसकी जगह, स्टालिन की डेथ हुई, उसने कहा कि मैं तो स्टालिन की पॉलिसीज को खत्म करता हूं, उन्होंने ये इधर उधर नॉर्थ कोरिया हाथ हटाया। उसके बाद ये हुआ कि ये साउथ कोरिया ने जनरल जो डगलस थे, डगलस मैकार्थर, उन्होंने नॉर्थ कोरिया के ऊपर कब्जे की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका, उन्होंने कहा सोवियत यूनियन जरा पीछे हट गया है, स्टालिन आ गया, अमेरिकन सपोर्ट है, वो आ गए, चाइना आ गया मदद को, चाइना आ गया नॉर्थ कोरिया की मदद को सोवियत यूनियन की जगह, और वो कोरियन वॉर छिड़ गई, जो 1953 तक जारी रही, जो कि स्टेल पे खत्म हुई। कौन जीता कौन हारा कुछ नहीं हुआ, जंगबंदी हो गई, वो एक डीमिलिटराइज, यानी एक इलाका बन गया, वो 150 किलोमीटर लंबी पट्टी ऐसे करके, और फौजें पीछे हट गई,
ठीक है। और वो बीच दरमियान में अगर आप देखें तो वो जो कहते हैं ना वो पैरेलल 38, वो एक लाइन इक्वेटर से ऊपर, यानी जो जो खत इस्तवा कहते हैं ना, कुरान अर्थ पे देखें खत इस्तवा से 38 पैरेलल एक लाइन है, तो वो उसके ऊपर से वहां से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया डिवाइड होता है। अच्छा, वो गुजरती है यूरोप में से भी है, वो पूरी दुनिया में से गुजरती है ना, 38 डिग्री ऊपर नॉर्थ। लेकिन वो मशहूर इसलिए है कि वो यहां से जब गुजरती है तो यहां से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनके दरमियान कोई अमन मुआहदा नहीं हुआ, अमन मुआहदा। अब जनाब ये जो नॉर्थ कोरिया है इसके बॉर्डर क्या हैं? इसके बॉर्डर हैं चाइना और रशिया। अच्छा, चाइना और रशिया बॉर्डर है ना, और एक तरफ इसके येलो सी है और एक तरफ सी ऑफ जापान है। अब ये जो, और यानी ये इन्होंने जो मिसाइल, ये जरा सा भी इधर, यानी ये इधर थोड़ा सा भी छोटा सा भी मिसाइल मारते हैं तो वो सी ऑफ जापान में गिरता है। वो गिरता ही सी ऑफ जापान है, ही सी ऑफ जापान उस तरफ, इधर तो नहीं करेंगे ना, ये तो येलो सी है तो चाइना, इधर कोई मसला ही नहीं है। उस तरफ जो है तो वो जरा सा कुछ धमक भी होती है तो वो जापान के सी ऑफ जापान में जाता है। सही। और साथ ही ऊपर का बॉर्डर क्या है? ऊपर क्या है? साउथ कोरिया। तो जब आप नॉर्थ कोरिया में कोई भी टेस्ट करेंगे, कोई भी मिसाइल मारेंगे, तो या तो इधर करेंगे या जापान में या फिर ऊपर बॉर्डर है ना, मतलब इधर का, यहां आपका पानी है। अच्छा, उसके साथ ही जनाब वो ताइवान, ताइवान के ऊपर, जी ताइवान में फिर जहाज आ गया। उन्होंने कहा ये जो जहाज आ रहे हैं इनको हम फर्स्ट स्ट्राइक तस्वुर कर रहे हैं कि हम पे हमला हो गया। ये चाइना की तरफ से कहा ये ताइवान ने कह दिया, उधर तो रौला पड़ा हुआ है ना नॉर्थ कोरिया का। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं। ये जो अमेरिका उलझ गया है ना यूक्रेन में, हाँ जी, ये उधर डेवलपमेंट शुरू हो गई है तेज। सही, ठीक है सर, बात करेंगे। और ये ऑयल की प्राइस बढ़ने से यूक्रेन और यूरोप में और ये और क्राइसिस। अच्छा, आज वो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिए 4 हेड्स, वो रशिया ले गया, वो जो यूक्रेन 4 स्टेट्स की यूक्रेन से बात कर रहे थे। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। पॉलिसीज पाकिस्तान को एज ए स्टेट लेनी पड़ेंगी सर। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, लॉन्ग मार्च के फैसले में ताखीर से क्या इमरान खान साहब को इस वक्त फ़ायदा हो रहा है या हुकूमत को? बल्कि आज पीटीआई के साबिक़ रहनुमाओं को भी नैब की जानिब से नोटिस जारी हुए हैं 2 डेवलपमेंट में। आप नहीं, हुकूमत जो है ना वो तेज़ी के साथ मुख्तलिफ ऐसे इकदाम कर रही है। लेकिन सबसे पहले तो मरीम नवाज साहब चली गई बाहर, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब ने संभाल ली मईशत वगैरह सारी। ठीक है, अब ये ऑयल की प्राइसेस को कैसे संभालते हैं वो, ये एक ट्रिकी चीज़ है जिसके लिए गालिबन तैयार नहीं थे। ये नहीं, चैलेंज नहीं, दुनिया की सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है ना, क्या बहरहाल देखते हैं अभी, अल्लाह ताला खैर करे। ये जंग जो देखिए ना, ताइवान की तरफ से भी आज बड़ी अजीब सी बयान आया है। इस तरह का बयान आता नहीं है उनकी तरफ से। ये मैं फोकस ताइवान को जो उनकी मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि फर्स्ट स्ट्राइक इंक्लूडिंग इन ताइवान एयर स्पेस, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। अब वो मतलब है कि फर्स्ट स्ट्राइक के बाद वो क्या करेंगे ये नहीं बताया ताइवान ने। उनके डिफेंस मिनिस्टर ये नहीं कहा कि अगर वो चाइना के प्लेन्स आते हैं तो वो फर्स्ट स्ट्राइक का, लेकिन करेंगे क्या, मतलब चाइना का जहाज गिरा देंगे, क्या करेंगे ये नहीं अभी तक मतलब ये मैं इस पर मुझे नहीं पता। लेकिन ये ध्यान में रखें कि बाइडेन कह चुके हैं कि हम ताइवान को अस्करी तौर पर बचाएंगे, अपनी फौज उतारेंगे वहां पर। तो अच्छा देखें, जितनी ताखीर हो रही है ना, इमरान खान साहब की तरफ से ताखीर हो रही है और इमरान खान साहब पे प्रेशर बढ़ रहा है पार्टी का। पार्टी के रहनुमा भी जिससे बात करें वो उसकी लॉजिक देते हैं बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं कि जी इस कदर प्रेशर आ गया है कि अब हमें मतलब कुछ ना कुछ वो करना है। और इसको अगर ये इंप्रेशन जाएगा कि हम लिंक कर रहे हैं रावलपिंडी के फैसले के साथ आगे पीछे, मतलब एक वो थोड़ा सा इमरान खान साहब को अब ये मतलब मेरे ख्याल से 12 रबीउल के बाद वो डेट अनाउंस करेंगे, क्योंकि ये सितंबर में आपको याद है डेट अनाउंस होनी थी, फिर अक्टूबर आ गया, फिर 12 रबीउल आ गया। इस दौरान हुकूमत अपनी मुख्तलिफ तेज़ी के साथ जो है वो अपने मामलात को, जैसे ये डॉलर, जैसे ये आज नैब की तरफ से जारी हो गया, जैसे आज कोर्ट ने कह दिया कि आप जाएं दोबारा पार्लियामेंट में जाएं। वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत से लोग इस्तीफा नहीं देना चाह रहे, वो इस्तीफे राब्ते हो रहे हैं उनसे, क्या करना है। इसमें इमरान खान साहब के, मैंने कहा ना ये अब हुकूमत के लिए और इमरान खान साहब फाइनल राउंड है। बिल्कुल ऐसा, सब इंतजार कर रहे हैं कि पिंडी से क्या फैसला आता है। अच्छा, कोई फैसला आता है नहीं आता, ये सियासत सारी उस पर डिपेंड कर रही है। यानी वो उन्होंने कहा कि सियासत में नहीं आना फौज ने, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा तो यार कह चुके हैं सर, नहीं, वो इसको ये कह रहे हैं कि इसका मतलब देखे ना, वो
उनकी तरफ से बात बड़ी अच्छी कही जा रही है, हुकूमत ने बड़ा अच्छा कहा कि जी फौज को नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी फौज को नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि अगर हम आएंगे तो फौज नहीं आएगी बीच में, फौज जैसे गोली चलाएगी तो ये तो अच्छा, ये अजीब सा जो है ना, बहरहाल ये क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन असल जो बात है, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हुकूमत इस वक्त अपनी रिट, ये जैसे ये जो आ गया नैब के जारी हो गए नोटिस, जो आपने बात अभी की, इसमें ये वो शहजाद अकबर सा वाला है, एक अजीब व गरीब किस्म। इमरान खान साहब ने अगर अपनी हुकूमत में, अगर मैं कहूं ना कि कोई बेहतरीन काम हुआ है तो वो काम हुआ है जो कि ये असद उमर साहब वाली जो इन्होंने कोविड संभाला है, जिस तरह एक काम बेहतरीन, एक मतलब बेहतरीन, जिसमें आप यास्मीन राशिद साहबा को कहें या असद उमर साहब को कहें या सारी सूबाई हुकूमतों को कहें, पीपल्स पार्टी के सब ने एक कौम के तौर पर आपने खड़े होकर कितनी वैक्सीन लगेगी, क्या कमाल का काम हुआ, ठीक है, कैसे वैक्सीन आएगी, कैसे बीच में गड़बड़ हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन एक बहुत अच्छा हम उससे अल्लाह का एहसान हुआ। और सबसे बदतर काम कोई हुआ है तो एक ढेला नहीं आया और उस पर अरबों रुपया खर्च भी हो गया, और जनाब ये एसिड रिकवरी यूनिट भी बन गया, और नैब भी बन गया, और जनाब ये भी हो गया, फलाना हो गया, और वो आखिर में ठुस। अब वो ये जो केस है, ये वो केस है, वो शहजाद अकबर साहब जो बाहर से लाए सिंध गवर्नमेंट को जो लगे था मलिक रियाज साहब, उसमें जनाब नोटिस इशू हुए। लेकिन कमाल की बात ये है कि वो ये नोटिस भी जारी हुए हैं कि गालिबन उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था, ये तो साइन हमने करवा लिए थे। अच्छा, इसमें जो बतौर गवाह बुलाया वो बुलाए शेख रशीद साहब को। शेख रशीद साहब मुस्तकिल, अच्छा शेख रशीद साहब भी ऐसी मुस्तकबिल में पता नहीं क्या वो देखते हैं, वो बार बार कहते रहे कि ये एफआईए मेरे अंडर है ही नहीं, मैं एहतसाब नहीं देखता, तो वो शहजाद अकबर का काम है, मैं एहतसाब से दूर हूं। देखिए ऐसे ही होता था ना, वो बार बार कहते थे, जब वजीर दाखिला थे वो कहते थे कि मैं एहतसाब नहीं देख रहा, एहतसाब शहजाद अकबर देख रहे हैं। ये जो केस है इनको बुलाया बतौर गवाह, आप बताएं आके कि ये क्या हुआ, और सारी दस्तावेजात लाएं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और लेकिन ये अभी दूर है, अभी अक्टूबर के यानी आखिरी अशरे में, उससे पहले इमरान खान साहब ने कोई ऐलान करना है, क्योंकि अक्टूबर भी तो देखे ना। लेकिन खान साहब ने भी जो करना है ये सोच के करना है कि ये शॉट जो खेलें तो ग्राउंड से बाहर जाए। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यहाँ कंटेनर लगने शुरू हो गए हैं, वो क्यों लग रहे हैं? सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अच्छा चलें, इस्लामाबाद क्यों बंद हो रहा है? किसान तो चले गए हैं जी। सर कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरजनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।